हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th के जो ग्रामर का सेक्शन है इसमें हम स्टार्टअप कर रहे हैं आपके साथ वॉइस। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता रखा था कि जो हाई स्कूल का सिलेबस है खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो उस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने फर्स्ट बताया था प्रोज, दूसरा पोएट्री, तीसरा सप्लीमेंट्री और चौथा ग्रामर। तो ग्रामर सेक्शन में हम लोगों ने स्टार्ट किया है वॉइस। स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड को लेकर के जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कहीं ना कहीं उनका इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है, या यूं कहें कि यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि इंग्लिश बहुत ही वीक है। बिल्कुल ये जो भ्रांति है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं उन भ्रांतियों को नहीं मानता, क्योंकि यकीन करता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वट एवर, सो मेनी सब्जेक्ट्स आर एग्जिस्ट इन द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स, इंस्टीट्यूशंस। ये मतलब नहीं है, मतलब ये है बच्चों की अगर आपने मेहनत किया है तो कोई भी सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो आपके लिए इजी है, नहीं समझ में आएगा तो भारी है। तो आइए हम देखते हैं वॉइस। वॉइस होता क्या है? वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। वाच्य क्या है? एक तरीके का वाचना करना। इसको क्या बोलते हैं? वाचना। जैसे आपने सुना होगा जो बहुत बोलता हो, हिंदी में एक पूछा जाता है आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कि जो बहुत अत्यधिक बोलता हो, यानी कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको बोलते हैं वाचाल, है ना। जैसे लंबा है उधर जिसका, उसको लंबोदर बोलते हैं। एक और एक दो एग्जांपल लिया जाए, 10 है सिर जिसके, है ना, जैसे दशानन बोलते हैं। तो ये वाचाल, वाचाल मतलब क्या है? वो बहुत बोलने वाला। इसी से बना हुआ है वाचक, यानी कि बोलने वाला। यानी कि वाच्य जो होता है, जो भी आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसी को हम वाच्य कहा जाता है। अब आपके जो सिलेबस का पार्ट है कि वाच्य होता क्या है। वाच्य का मतलब है कि यह एक तरीके की भाषा है जिसका हम कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन यानी कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, जब भाव और संदर्भ न बदले। यानी कि वॉइस होता क्या है कि एक ही कथन को हम दो तरीके से जब कहने लगे तो उसे ही हम कहते हैं वॉइस। इट्स अ जनरल थिंग्स। आपको समझ में क्या स्टूडेंट्स? वॉइस का मतलब होता है एक ही बात को दो तरीके से कहना। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमको एक ही बात को दो तरीके से क्यों कहें। तो ये भाषा है, यह लैंग्वेज है, यह लिटरेचर है, यह ग्रामर है। बातचीत करने की शैली में ये सारे तथ्यों को हम अपनाते हैं। तो समझ क्या आया कि वॉइस होता क्या है? तो वॉइस एक तरीके की भाषा है, यानी कि हम जब कोई अपनी बात रखते हैं भाषा के माध्यम से तो उसे हम दो अर्थों में कहा जा सकता है। अब जो वॉइस की फैसिलिटी है, या यूं कहें कि वॉइस का जो इम्पोर्टेंस है, इसमें वर्ब को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। यानी कि क्रिया, एक्शन को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। एक्शन को हम दो तरीके से एनालाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यही बात है वर्ब, यानी कि वॉइस में वर्ब की प्रधानता होती है। तो हम यहाँ पे तीन टॉपिक होगा हमको इसको सिलेबस को फिनिश करने के लिए। नंबर एक समझते हैं, जल्दी जल्दी आप हमारे साथ जुड़ करके और नोट्स भी बना लें। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये वॉइस जिसमें हमने बताया वर्ब की प्रधानता होती है, यह किन किन सेंटेंसेस के बनाए जाते हैं। तो पहला कि जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो कितने तरीके के सेंटेंस को लेकर के हम वॉइस का यूज करते हैं। तो फर्स्ट है कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस के वॉइस चेंज होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वॉइस चेंज होते हैं, और जो तीसरा है वो इंपरेटिव। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल आप समझ पा रहे हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और थर्ड है इंपरेटिव। यानी कि ये थ्री टाइप्स के हमारे पास सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिनका हम वॉइस में कन्वर्ज करेंगे, कन्वर्जन होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वॉइस के फर्स्ट टाइप्स हो गया कि सेंटेंसेस हमारे पास तीन ही तरीके के होंगे। दूसरा, इसके क्या रूल्स हैं। यदि हम वॉइस का यूज कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि वॉइस का मतलब हुआ कि एक ही कथन को, एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से कहने का तरीका। तो वो रूल्स उसके क्या होंगे कि पहले रूल में हमने क्या कहा, दूसरे रूल में हमने क्या कहा। तीसरा, अगर हम देखें
तो ये जो वॉइस है, ये एक तो टाइप्स बताया, सेंटेंसेस बताया, रूल्स बताया, और रूल्स का ही अगला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ये जो वॉइस है कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। यही 3 टॉपिक्स है हमारे पास जिसको हम आपके सामने कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये तो हमने कर लिया, सेंटेंसेस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपेरेटिव। सेकेंड थिंग रूल्स। तो आइए हम रूल्स की चर्चा कर लें कि क्या है रूल्स। चलिए रूल्स को लेकर के हम देखेंगे यहां कि असर्टिव सेंटेंसेस टेंस के कौन से पार्ट में आते हैं। तो यहां पे 1 मिनट में समझ लेते हैं टेंस। तो टेंस स्टूडेंट्स कितने होते हैं, कमेंट करके बताइए। 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम जानते हैं कि इसके 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं इसको डिक्टेट भी कर दे रहा हूं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यही 4 सेंटेंसेस इसका डिवाइड किया प्रेजेंट टेंस में। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कि जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो हमने टेंस बताया, अब सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सेंटेंस के वैसे तो 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 असर्टिव, तो हमने बताया ही, असर्टिव को भी हम असर्टिव सेंटेंस या इसको बोलते हैं पॉजिटिव। सेकेंड वन इज निगेटिव, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस के अंतर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 4 पार्ट में देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव मीन्स दैट इज असर्टिव। सेकेंड वन इज निगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो ये प्रेजेंट टेंस है और हम लोग पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंस को लेकर के चलेंगे। इट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वॉइस हम बदलने जा रहे हैं इसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आइए रूल नंबर 2, ये आप लोगों ने मेरा ख्याल है नोट कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से डिक्टेट कर देता हूं 1 मिनट के अंदर। ये देखो वॉइस की क्या मीनिंग है। चलिए तो पॉजिटिव, चलिए आइए देखते हैं। जल्दी से फास्ट कीजिए क्योंकि हमारे पास समय कम है। फास्ट कीजिए स्टूडेंट्स। रूल्स में हम अब देखने जा रहे हैं कि कुछ चेंजेस किए जाते हैं। वो चेंजेस क्या है? चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम वॉइस की बात कर रहे हैं। इसका रूल यह है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद इज आर एम का यूज किया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, बाई का यूज करते हैं और फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखते चले। ही राइट्स अ लेटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल है। ही राइट्स अ लेटर। ही क्या है? लेटर कौन लिख रहा है?
तो कोई ना कोई पर्सन होगा, इट मीन्स कि ही इज कॉल्ड सब्जेक्ट। दूसरा, वर्ब क्या है, लिखने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर है। तो हमारा रूल क्या कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट ये है, तो इसको उठा लिया, ए लेटर। अब लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो अगर ये लेटर लिखा है, ए लेटर लिखा है, इट मीन सिंगुलर। अगर लेटर्स होता तो प्लूरल हो जाता, तो लेटर। तो इसके साथ इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का यूज करेंगे, ए लेटर इज। उसके बाद क्या है, वर्ब इसमें क्या है, राइट है। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन। तो लेटर इज रिटेन। उसके बाद क्या लगाना है स्टूडेंट्स, बाई। चलिए, उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। इसको हम कहा करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करते, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है हिम होता है। तो आपका बन गया, ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस। चलिए यहां पे ऐसे कर लेते हैं, एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, ऐसे कर लो डायरेक्ट, एक्टिव वॉइस एंड दिस वन इज पैसिव वॉइस। ओके स्टूडेंट्स, तो ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस, लेटर इज रिटन बाय हिम। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्टूडेंट समझ में आया है, और हम आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और रिवाइज पे रिवाइज करते रहें, क्योंकि हमें 2 मंथ्स के अंदर इस कैप्सूल बैच को खत्म करना है। ओके, थैंक्स।